बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं एग के बारे में। एग एक ऐसा फूड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है एक्सेप्ट विटामिन सी। एग्स के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे बी वाइटामिन पाए जाते हैं, B1 2 3 5 6 9 एंड 12। इसके अंदर फॉलिक एसिड जो कि जिसको हम विटामिन B9 कहते हैं, फॉलिक एसिड जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है, सेकंड बेस्ट सोर्स है, वो है एग। क्योंकि जो फर्स्ट बेस्ट सोर्स है वो है लिवर, जिससे हमें बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आंखें खुश्क रहती हैं उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनको ये आंखें खुश्क रहती हैं। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी का एक साइन है कि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ठीक, इसके अलावा ये हमारी इनर स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इनर स्किन से मुराद ये है कि जो हमारी डाइजेस्टिव लाइनिंग्स होती हैं, हमारे अंदर की जो सारी ट्यूब्स होती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उसको स्मूथ रखता है। इसके अलावा ये हमारी आउटर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी स्किन के रिंकल्स को कम करता है। ठीक, हमारी आउटर इनर सरफेस को बहुत अच्छा बनाता है। एग्स के अंदर ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथेन होते हैं जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारी विजन को बेहतर बनाते हैं, हमारी जो देखने की सलाहियत है उसको बेहतर बनाते हैं। तो एग्स जो हैं वो हमारे लिए आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और ल्यूटिन ज़ियाज़ैंथेन, ये तीनों चीज़ें आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट सोर्सेज से, कि अगर हम लोग गाजरों की बात करें, क्योंकि हमने सुना है कि इसके अंदर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है। लेकिन जो प्लांट बेस्ड सोर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये होता है कि इनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन ए की इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब हम उसको क्या गाजरों को या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को जब हम खाते हैं तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, और इस कन्वेयर में हमारा बहुत ज़्यादा जो विटामिन ए का रॉ मटेरियल है, प्रिकर्सर है, वो ज़ाया हो जाता है। तो जो हमारे लिए ज़्यादा अवेलेबल है इन चीज़ों के लिए वो एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे लिवर है, एग है, ठीक, तो मीट वगैरह हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट फूड का एक अपना अलग रोल है, लेकिन जो हमारे लिए बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट करता है वो मोस्टली एनिमल फूड्स है। इसके अलावा विटामिन ई जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी जो जो आर्टरीज़ होती हैं उनको क्लीन करता है। उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि कोलेस्ट्रॉल या जो हमारे फ़ैट के डिपॉज़िट हमारी वेन्स के अंदर जमे होते हैं, उनको कम करने के लिए रोल प्ले करते हैं। वो एग्स के लिए मोस्टली ये कहा जाता है कि ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट कि इसकी एग यॉक में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो हम इनसाइड द बॉडी जो है उस कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बनने से रोकता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। तो एग्स की अगर हम देखें कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये शो करे कि एग्स जो है वो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर, उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। ऐसी बात नहीं है। एग्स जो हैं वो हार्ट पेशेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। जैसे आप उसको बॉयल करके दे सकते हैं, आप फ्राई नहीं करके दे सकते, तो इस तरह। लेकिन एग का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसने जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड है, जिसने आपकी वेन्स को ख़राब करना है, जिसके अंदर जो हमारा फ़ैट है उसको डिपॉजिट करना है, जमाना है, उसको कम करता है। बल्कि जो फ़ैट जमा होता है हमारी आर्टरीज़ में, हमारी वेन्स में, उसको वहाँ से रिमूव करता है एग का कोलेस्ट्रॉल। तो जब हम एग वाला कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बनने नहीं देता, उसको बनने से रोकता है। कोलिन की हम बात करें तो कोलिन जो है ना, उसका जो बेस्ट सोर्स है वो है एग। क्योंकि कोलिन जो है ना वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे लिवर से फ़ैट को रिमूव करने में हेल्प देता है। लेकिन जो लोग फैटी लिवर वाले पेशेंट्स हैं वो भी एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है ब्लड के अंदर। जैसे कोई भी हमने कैल्शियम वाला फूड खाया है, कैल्शियम रिच फूड खाया है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब तभी होगा जब हमारे पास विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी क्या करता है कि उस कैल्शियम को हमारे फूड से ब्लड में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो विटामिन डी जो है उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन के 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के 2 का काम होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम है, उस कैल्शियम को क्या करे कि उस कैल्शियम को बोन में भेजे। तो इसका काम ये होता है विटामिन के 2 का। यही वजह है कि मोस्टली जो लोग ऑस्टियोप्रोसिस वाले पेशेंट्स हैं या ऑस्टियोपीनिया वाले, ऑस्टियोमलेशिया वाले, उनमें यही मसला होता है कि
मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर विटामिन K2 डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि उनको शायद विटामिन D या कैल्शियम की कमी है। हकीकत में उनको इस चीज़ों की कमी नहीं होती, उनको विटामिन K2 की कमी होती है, क्योंकि वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, बल्कि उनका मसला ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि उनका जो कैल्शियम है वो उनकी वेन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी नाड़ों में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनके लिए। तो विटामिन K2 जो है वो क्या करता है कि वो जो डिपॉजिट कैल्शियम होता है उसको वहाँ से निकालता है और उसको निकाल के बोन में भेजता है जहाँ उसकी एग्जैक्ट जगह है। तो ये माइनर चीज़ें जो हैं, एक आपकी माइनर न्यूट्रेंट जो हैं, ये इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आप एक बिग प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और अगर हम पोटासियम की बात करें तो वो भी एक के अंदर है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए कि ये हमारी प्रोटीन्स बनाता है, कि ये प्रोटीन्स जो कि हमारी किडनी में होती हैं और हमारी बोन्स में होती हैं, विटामिन K। और मैग्नीशियम जो कि हमारे मसल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। सेलेनियम ये हमारी सेल्स की जो डिवीजन्स होती हैं या सेल्फ प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल में रखता है, मतलब कैंसर फॉर्मेशन से भी बचाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, जो कि हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमें डाइट से ही मिलता है, हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें डाइट से ही उसको लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।